एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर के नोनहरा थाना के बभनौली गांव के रहने वाले सीआरपीएफ जवान अश्वनी कुमार यादव, जो 2005 में इलाहाबाद के फाफा मऊ में भर्ती हुए थे, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी हमले में शहीद होने की खबर जब घर आई तब परिजनों सहित गांव में कोहराम मच गया। सूचना के बाद से ही पत्नी आंसू बेसुध पड़ गई थी और वह बस एक ही बात कह रही है, इसको ही मेरे पति को वापस लाएं। जब एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि घटना के 2 घंटे पहले ही उनसे बात हुई थी और उन्होंने ड्यूटी खत्म होने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने बताया कि छुट्टी पर जब आएंगे तब बेटी के लिए साइकिल ला कर देंगे और वह अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे। क्या नाम है आपका? आयशा यादव। आयशा यादव। आयशा किस क्लास में पढ़ती हो? पापा से तुम्हारी बात हुई थी? कोई बात नहीं हुई थी। पापा कुछ मांगी थी, साइकिल या कुछ? क्या बोले थे पापा? कैसे कि आएंगे तो खरीदेंगे। आएंगे तो खरीदेंगे। और तुमको क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर। क्या नाम है आपका? अंशु यादव। कब जानकारी हुई घटना की? रात 7:30 बजे फोन आया था, फिर उसके बाद हम इधर से किए, 8 बजे पता चला। किससे बात हुई थी? मेरे देवर जो है उनको बताया गया था। आपसे इसके पहले अंतिम बार उनसे कब बात हुई थी? कल शाम 5 बजे। क्या बोले थे वो? बोले थे ड्यूटी खत्म हो गई है, पहुंच के हम फोन कर रहे हैं। इसके पहले घर कब आए थे वो? जनवरी और फरवरी में 2 महीने की आए थे। 27 फरवरी को गए थे। जब वो आए थे तो फिर उसके बाद दोबारा आने के लिए कुछ कहा था या कुछ उनकी कुछ ख्वाहिश रही हो? कहते थे अपनी बेटी को हम डॉक्टर बनाएंगे और आएंगे तो उसको साइकिल खरीदेंगे। अंजनी यादव है। अंजनी जी, घटना की जानकारी कैसे हुई और क्या बताया गया आपको? हमको शाम को फ़ोन आया था तो बताया गया कि आपके भैया अब नहीं रहे। तो मैं चौंका गया कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर दोबारा फ़ोन किया तो फिर बोले कि भैया आपके भैया नहीं रहे, गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, फिर आपको आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ। क्या घटना की जानकारी बताई गई थी आपसे? कैसे क्या घटना? बताया गया था कि ड्यूटी से ख़त्म हो गई थी, अब ड्यूटी से जा रहे थे तब तक पीछे से फायरिंग हो गई। फायरिंग करने वाले कुछ पता चला कौन लोग थे? नहीं, भाग गए लोग। कितने लोग थे उस समय? उस समय 3 लोग थे शायद, भैया के साथ। ऐसे में अभी उनके छोटे भाई हैं, अब आप लोग क्या चाहते हैं? किस तरह की परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2, एक बेटी है भैया की, एक बेटा है, एक मम्मी है, एक भाभी है और 2 हम भाई हैं। हमारा बलवंत कुशवाहा नाम है, ग्राम हरदिया। कुशवाहा जी, अश्वनी यादव को आप जानते हैं? जी, हम लोग के साथ ग्राउंड पे सहायपुर में हम लोग ग्राउंड पे जाते थे, एक साथ दौड़ते थे
हम लोग साथ साथ झोला बैग टांग के भर्ती देखते थे। हम लोग के साथ गए थे, हम लोग सीआरपीएफ में की भर्ती देखने के लिए इलाहाबाद में गए थे। हम इन्हीं के साथ दौड़ हम भी निकाले थे। मेरिट में हम फेल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए, भैया पास हो गए, भर्ती हो गए। कब की घटना थी, मतलब भर्ती होने का? भर्ती होने का सर 5 सर, यही मुझे इतना सन तो नहीं याद है, लेकिन 5 या 6 में ही हम लोग गए थे इलाहाबाद। फाफा मऊ सेंटर है सीआरपीएफ का, उसी सेंटर से हम लोग शायद भर्ती हुए हैं भैया। अश्वनी जी अब नहीं रहे, देश के लिए शहीद हो गए। अश्वनी अब नहीं रहे, देश के लिए शहीद हो गए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे सर, ऐसा तो नहीं होना सर, लेकिन सर वो बहुत अच्छे आदमी थे। यहाँ पे भी ग्राउंड पे भी 10 लड़कों की मदद करते थे। हम लोग के पास कुछ खाने के लिए चाहे 100-200 रुपया किराया का भी कम पड़ता था तो साथ में रहते थे भैया, तो ज़रूर हम लोग का मदद करते थे। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर में जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 3 के अनुपालन में दिशा निर्देश जारी किया। जिला अधिकारी गाजीपुर ओम प्रकाश आर्य और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह स्थानीय राइफल क्लब में जिले के सभी उप जिलाधिकारियों और पुलिस उपाधीक्षकों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने शासन से प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार सभी को निर्देश देते हुए लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 की तरह लॉकडाउन 3 को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अनुपालन करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। देखिए, पूरे जनपद में धारा 144 प्रवर्तन में है और जो लोग अनावश्यक रूप से इस लॉकडाउन को तोड़ करके और बाहर निकलेंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 144 धारा के तोड़ने के संदर्भ में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनके वाहन को जब्त किया जाएगा। अनावश्यक रूप से निकलने पे पूरी तरीके से प्रतिबंध है। 21 दिन तक सबको कन्फाइंड रहने के लिए कहा गया है और सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए कहा गया है। केवल जो आवश्यक वस्तुएं हैं, मेडिकल स्टोर है, किराना है, सब्जी है, इनकी सप्लाई के लिए ही दुकानें 8 से 12 के लिए खोलने की बात की गई और सबसे यही अनुरोध है कि अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलें और पूरी तरीके से लॉकडाउन का समर्थन करें। देखिए, हमारे जनपद में चूँकि अभी हमारा जनपद ऑरेंज जोन है, तो यहाँ पे जो हमारा कंटेनमेंट एरिया है उस एरिया में तो अभी सारे के सारे प्रतिबंध वैसे ही रहेंगे जैसे पहले से चले आ रहे थे। कंटेनमेंट एरिया से बाहर कुछ सुविधाएं जो हमें भारत सरकार और राज्य सरकार से अमल करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके क्रम में जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं उनको खोलने की परमिशन 10 से 7 के बीच में दी जाएगी। तो अभी हम लोगों ने उसको एक विस्तृत आदेश निर्गत किया है, वो उसकी प्रति आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। और जो स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में जो गतिविधियां हैं वो जो है संचालित की जानी है, वहाँ औद्योगिक गतिविधियां हैं, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं, ये सारी गतिविधियां शुरू की जाएंगी। लेकिन जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और प्रत्येक व्यक्ति जो है मास्क लगा के जाएगा और जो सर्टेन गाइडलाइंस आई हैं कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा, सारे लोग मास्क लगा के आएंगे, वहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, हाथ सफाई की व्यवस्था होगी, लोग दूरी बना के रहेंगे। इन सारी शर्तों के साथ सर्टेन चीज़ों की हम लोगों ने अनुमतियाँ जारी की हैं, वो उसकी प्रति आपको उपलब्ध करें। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर, सीएम पर टिप्पणी, आरक्षी पर हुई कार्रवाई। कोविड-19 के इस महामारी में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना आम जन के साथ खास लोगों के लिए भी महंगा साबित हो सकता है, जिसका नजारा गाजीपुर में देखने को मिला, जहां पर बिहार के नालंदा में आरक्षी के पद पर तैनात तनवीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की। बताते चले कि गाजीपुर के दिलदार नगर इलाके के रहने वाले तनवीर खान जो बिहार के नालंदा में आरक्षी पद पर तैनात हैं,
सोशल मीडिया पर लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और जो लोग आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जनपद गाज़ीपुर में एक पोस्ट फेसबुक पर किसी व्यक्ति ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ पोस्ट की थी, तो थाना दिलदार नगर में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था जो एक तनवीर खान आरक्षी के खिलाफ है। इसको इन्वेस्टिगेशन करके सही पाया गया और ये आरक्षी के पद पर नालंदा बिहार में नियुक्त थे। इनको नियमानुसार गिरफ्तार करके इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए।